बच्चा पैदा करना कोई मजाक नहीं है करण। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जिसने एक बार इस अपॉर्चुनिटी के पीछे काम नहीं किया, उसकी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है। बच्चा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है नेहा, वो तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है। पर उस प्रसाद को रसगुल्ला बनाना है या बर्फी, ये तो पेरेंट्स के हाथ में होता है ना। नेहा और करण आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी घर की बड़ी बहू यानी कि नेहा की जेठानी कृति कच्ची सब्जियां लेकर उसके कमरे में आती है। काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी नेहा, तुम किचन में आई नहीं तो मैं सब्जियां लेकर यहीं आ गई। यहीं बैठे बैठे सब्जियां काट दो। ये पकड़ो चाकू, ये प्लेट और ये सब्जियां। प्रेगनेंसी में और कितना काम करवाएंगे भाभी आप मुझसे? सारे काम तो आजकल मैं ही कर रही हूँ नेहा। खड़े रहकर रोटियां बनाना हो या चावल दाल बनाना हो, सब तो कर ही रही हूँ मैं। तो शुरुआत के 3 महीने में भी तो सब कुछ कर ही रही थी ना भाभी। अभी 15 दिन से ही रोटियां बनानी बंद की है मैंने, पर सब्जियां तो मैं बना ही रही हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, प्रेगनेंसी में जितना काम किया जाए उतना अच्छा होता है। नहीं ना भाभी, आप टीवी एक्ट्रेस को देख लीजिए। आपको क्या लगता है कि वो प्रेगनेंसी में इस तरह रसोई में जाती होंगी? नहीं ना। अगर रसोई में जाती होती तो उनके बच्चे ऐसे गुलाबी गुलाबी टमाटर से पैदा ना होते। आलिया भट्ट को देखिए, उसकी बेटी, हाय कैसी नीली नीली आंखें हैं उसकी। और करीना का बेटा, हाय। आजकल सभी सेलिब्रिटीज के बच्चे एक से ही पैदा हो रहे हैं। इसका कोई तो कारण होगा ना। और वो कारण क्या होगा? उनका खान पान, उनके डाइटिशियन। मैं अपने बच्चों के वक्त रिस्क नहीं लूंगी भाभी। मैं आज ही पापा जी मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मुझे तो एक काम वाली चाहिए। रात को खाने की टेबल पर नेहा सभी के सामने इस बात को छेड़ देती है। मुझे तो प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है मम्मी जी। और मैं अगर काम नहीं करूंगी तो भाभी को लगेगा कि सारे काम का प्रेशर उन पर आ गया है। ऐसे में अगर हम एक काम वाली रख लें बस मेरी प्रेगनेंसी भर, तो हम देवरानी जेठानी के बीच का रिश्ता खराब नहीं होगा। नेहा ठीक कह रही है मम्मी, आगे जाकर इन छोटी छोटी बातों से ही घर में कलेश हो जाते हैं। उससे अच्छा 6-7 महीने की बात है, एक काम वाली रख लेते हैं। ठीक है, रख लो। नेहा अपनी सारी सहेलियों को कॉल कर एक काम वाली ढूंढ कर रखने के लिए कह देती है और किस्मत से अगली सुबह ही उसके घर एक काम वाली पहुंच जाती है। कोई है घर पर या मैं जाऊं? आप कौन? प्रिया मैडम को फोन करके एक हाउस हेल्प आपने ही मांगी थी ना। अच्छा, तो आप है वो। आइए आइए दीदी, आपका नाम क्या हुआ? आप मुझे दीदी क्यों बोल रही हैं? मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, आप मुझे कम्मो बुला सकती हैं। अब जल्दी से काम क्या क्या है वो बता दीजिए, तब मैं उस हिसाब से पैसे बताऊंगी। इससे क्या पूछ रही है, मैं बताती हूँ। इधर आ तू। घर के सारे कमरों में झाड़ू पोछा करना है और रसोई में हाथ बटाना है। अच्छा, पहले मैं सारे कमरे देख लेती हूँ। कमौलिका सभी कमरे देखती हुई नेहा के कमरे में जाती है, जहां हर तरफ एक्टर एक्ट्रेस के बच्चों की फोटोज, उनके खाने का लिस्ट, उनकी हैबिट सभी यहाँ वहां लिखकर चिपकाई हुई थी। अच्छा, मतलब ये भी फिल्मी दुनिया के सितारों की फैन है। चलो कम्मो, तुम्हारा काम तो हो गया। पैसों की बात और काम डिस्कस करने के बाद कमौलिका काम पर लग जाती है। अगली सुबह सबसे पहले कमौलिका नेहा के कमरे में झाड़ू लगाने जाती है। प्रेग्नेंट औरतों के कमरे में सबसे ज्यादा सफाई रहनी चाहिए, इसलिए मैं सीधा आप ही के कमरे में आ गई। अरे वाह, बड़ी समझदारी वाली बात कह दी तुमने। समझदार लोगों के साथ रहूंगी मैडम, तो समझदारी वाली बातें तो करूंगी ही ना। पहले मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, फिर शर्मा मैडम ने बताया। कौन शर्मा मैडम? अरे अनुष्का शर्मा मैडम, वो कोहली जी की वाइफ। उनके दूसरे बच्चे के वक्त भी तो मैं ही थी उनके घर पर। क्या? शर्मा मैडम मतलब अनुष्का शर्मा, विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा। तू पोछा छोड़, इधर आ। तू विराट कोहली के घर काम करती थी? काम नहीं बोलते हैं मैडम, उसे हाउस हेल्प बोलते हैं। और मैं तो वैसे भी अनुष्का जी के पर्सनल काम करती थी। उनके दोनों बच्चे मेरे सामने ही तो हुए हैं। उस वक्त आलिया जी का भी फोन आया था, पर फुर्सत कहाँ थी कमौलिका को। अच्छा, आपके कमरे का काम हो गया, मैं चलती हूँ। कमौलिका पूरे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद ड्राई फ्रूट्स लेकर नेहा के कमरे में जाती है। मैडम, ड्राई फ्रूट्स खाना
और कोकोनट का पानी पीना इस वक्त सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। इससे बच्चे गोरे चिट्टे पैदा होते हैं। वही आप सोचिए, बॉलीवुड में सारे बच्चे गोरे कैसे हो रहे हैं? यही सब छोटे मोटे घरेलू उपायों से ही तो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चूल्हे पर सब्जी चढ़ा कर आई हूँ, वो जल जाएगी। तू यहीं बैठ, सब्जी कोई भी चूल्हे से उतार लेगा। तू ये बता, क्या बच्चे की आंखों का कलर नीला करना हो तो उसके लिए भी कोई उपाय करते हैं क्या फिल्म इंडस्ट्री वाले? ये तो अंदर की बात पूछ रही हो मैडम आप। ऐसे बताना तो अलाउड नहीं है हमारे प्रोफेशन में, पर इसके भी उपाय हैं। पर अकेली कमोलिका क्या क्या करे? घर का काम करे कि आपको टिप्स दे? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे वक्त में आपको एक पर्सनल हेल्प की जरूरत है। रसोई का काम तो भैया भी कर सकते हैं, और आपकी सास भी तो फ्री ही रहती है ना। सिर्फ 6-7 महीने की ही तो बात है। पर वही बात है ना, लोग समझते नहीं हैं। तू उनका छोड़, मुझे बता ना, आजकल मेरे पैरों में बड़ा दर्द रहता है। ऐसा क्या करूं कि पैरों का दर्द चला जाए और पैरों का रंग जरा हल्का हो? पता नहीं, ये मेरे पैर आजकल बड़े डार्क हो गए हैं। अरे, सारे अमीरों वाले प्रॉब्लम है मैडम आपके, मानना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि सिर्फ देखने में ही आप नोरा फतेही लगती हैं, पर हरकतें भी पूरी सेलिब्रिटी वाली हैं आपकी। पर अगर मैं आपके लिए तेल बनाने बैठूंगी और उस वक्त किसी ने दूसरा काम कह दिया तो? तू मेरा काम कर, बाकी मैं सबका काम देख लूंगी। कमोलिका आराम से किचन में जाती है और सरसों तेल पैन में गर्म करना शुरू कर देती है। सब्जी चढ़ाकर कहाँ चली गई थी तू? वो तो अच्छा था कि वक्त पर मैंने गैस बंद कर दी, आज पूरी सब्जी जल जाती। अब जल्दी से आटा गूंद दे, फिर रोटियां भी बनानी है। काम के लिए कभी भी कमोलिका मना नहीं करती भाभी, पर 2 ही हाथ है मेरे। इनसे या तो मैं इस तेल को चला सकती हूँ या आटा गूंद सकती हूँ। एक बार तेल तैयार करके नेहा भाभी को दे आऊं, उसके बाद मैं रोटियां भी बना दूंगी। पूरे 15 मिनट बेकार में ही तेल को घुमाने के बाद कमोलिका जाती है नेहा के कमरे में और उसके पैरों पर तेल लगाने के बहाने वहीं बैठ जाती है। कमोलिका को मिल गया था बहाना काम से बचने का, और इसी तरह वो धीरे धीरे सारे कामों से बचने लगी थी। एक सुबह, अरे कमोलिका, आज तूने मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगाया। पिछली सुबह पोछा लगाऊंगी कहते कहते बिना पोछा लगाए ही चली गई तू, और आज झाड़ू भी नहीं लगाया। नहीं लगाया, दिमाग से निकल गया होगा आंटी जी। वो मैं नेहा मैडम के कमरे को जरा ठीक कर रही थी ना। मैं लगाती हूँ आपके कमरे में झाड़ू, बस एक बार फ्री हो जाऊं। इसी तरह दिन बीत रहे थे और वापस से सारा काम कृति के सर पर आ गया था। रोटी भी मैं बनाऊं, सब्जी भी मैं बनाऊं, मुझे तो समझ नहीं आता इस कमोलिका को हमने रखा क्यों है। छत पर कपड़े सुखाने के लिए बोले थे मैंने उसे, पता नहीं कहाँ जाकर बैठी है। दिन भर काम करने के कारण कृति खिंची खिंची रहने लगी थी और आज वो हड़बड़ी में सब्जी में नमक डालना ही भूल जाती है। रात के खाने पर 20-25 दिन हो गए कमोलिका को घर आए, पर अभी भी उसे हमारे खाने का जायका समझ में नहीं आया। क्या सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्ची है? मुंह जल गया मेरा तो। मिर्ची तो बात की है पापा, नमक ही नहीं है सब्जी में। डांट नहीं लगा दी क्या भाभी आप उसे? डांट तो तब लगाऊंगी जब मेरा उससे सामना होगा। घर आते ही वो सीधा नेहा के कमरे में जाकर बैठ जाती है और वहां से ठीक 5 बजे छुट्टी के वक्त ही निकलती है। जब भी कोई काम बोलो, नेहा भाभी बुला रही हैं कह के बच जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो घर के काम के लिए आई है या नेहा के लिए। बस कर दी ना छोटी बात आपने। सोच तो बड़ा रखिए जेठानी जी, तुम्हारे बच्चे इंडस्ट्री के बच्चों के जैसा पैदा हो गए तो आगे जाकर फेमस होने में उन्हें वक्त लगेगा क्या? और फिर वहां से जो पैसे आएंगे, ऐसे में मैं 10 काम वालियां रख लूंगी। कमोलिका कोई ऐसी वैसी काम वाली नहीं है। इसके पहले वो विराट कोहली जी के यहाँ काम करती थी और उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे विराट कोहली के साथ फोटो लेकर देगी। क्या? विराट सर का तो मैं भी फैन हूँ। अब कमोलिका से कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करवाएगा। मैंने सुना है कि विराट जी अपनी मिसेज के साथ पास के 7 स्टार होटल में आए हुए हैं। कल सुबह जैसे ही कमोलिका आती है उससे कह देते हैं कि हमें विराट सर से मिला दे। सुबह कमोलिका का स्वागत करने पूरा परिवार एक साथ कतार में खड़ा रहता है। ज्योति उसे माला पहनाती है तो कृति सोफे पर बैठाती है। क्या बात है, आज आप सब मेरी
सेलिब्रिटी की तरह इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि तू हमारे सेलिब्रिटी से मिलवाएगी, है ना बेटा? यहाँ पास में ही 7 स्टार होटल में विराट जी अपने मिसेज के साथ आए हुए हैं। तू तो उन्हें पर्सनली जानती है, हम सबको उनसे मिलवा देगी। ये सुनते ही कमोलिका के पसीने छूट जाते हैं। 7 स्टार होटल में कैसे? उन लोगों ने तो कभी 3 स्टार से ऊपर कोई होटल ही नहीं देखा। अरे आप लोग कहीं विराट कोहली जी तो नहीं समझ रहे हैं? ये कोहली जी अलग हैं। ये तो मेरे घर के पास रहते हैं। इत्तेफाक से इनका नाम और इनकी मिसेस का नाम क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से मिलता है। आप लोग भी ना, अगर मैं सेलिब्रिटी के यहाँ काम करने वाली होती तो आपके यहाँ थोड़ी आते। और दो इसे बैठाकर पैसे। सभी अपना सर पीट लेते हैं और अगली सुबह ही कमोलिका की काम से हो जाती है छुट्टी।